वर्ड पर जाकर आप ओपन करें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जाके ओपन करना है अगर, तो स्टार्ट पे चलना होगा आपको। ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। अब आप जब इसमें इस तरीके से, जैसे आप जहाँ कहीं आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में लोग आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप एक काम करिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करिए और उस पर आप कोई काम करके दिखाइए। तो आप जाते हैं स्टार्ट पे, इस तरीके से आप सर्च करते हैं, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप जाके फिर यहाँ पे आप सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे ऐसे नीचे आते हैं और फिर जाके आप क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि वो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको बहुत अच्छा शॉर्टकट नॉलेज नहीं है, जिससे आप काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए शॉर्ट तरीका याद रखिए, आपको टाइप करना है। आपको सबसे पहले कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करनी है। मैं थोड़ा बड़ा करके फॉन्ट को बड़ा करके आपको लिख दूं। विंडो के साथ आर की को आपको प्रेस करना है। विंडो के साथ आर की प्रेस करने के बाद आपके पास एक सामने रन का बॉक्स आ जाएगा। रन बॉक्स में आपको टाइप करना है WINWORD, बिन वर्ड लिखकर आपको प्रेस करना है इंटर। जब आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी ने कहा आपसे कि आप 3 से 4 पैराग्राफ टाइप कर दो। अब 3 से 4 पैराग्राफ टाइप करने के लिए आप या तो बुक ले लो, आप बुक लेके आप टाइप करो, या तो दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप ऐसे ही कोई कंटेंट टाइप करो। अब इसमें क्या होगा, 3 से 4 पैराग्राफ टाइप करने में आपको काफी टाइम वेस्ट करना होगा। तो आज मैं एक शॉर्ट की, आप लोग अगर पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं तो आप सभी लोग पेन पेपर लेकर भी बैठ जाएं, जिससे आप जानकारी हासिल कर पाएंगे। आज मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका जो आपको सिखाऊंगा या शॉर्ट तरीके जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत यूनिक होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा एक काम करना है। अगर आप 3 से 4 पैराग्राफ करना चाहते हैं तो आपको एक कमांड लिखना होगा, RAND और फिर ब्रैकेट ओपन करना होगा और फिर ब्रैकेट क्लोज करना होगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको कितने पैराग्राफ आ जाएंगे वो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि फॉन्ट साइज मैंने काफी बड़ा कर रखा है। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 और 5 आपके सामने आ गए। अगर हम चाहते हैं कि और ज्यादा पैराग्राफ आए तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा RAND, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे कितने पैराग्राफ चाहिए वो लिख दें और फिर ब्रैकेट क्लोज करें। जब आप पैराग्राफ लिखकर आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से जो विंडो आएगा, इसमें आपको जब आप इंटर करेंगे तो अब आपके सामने 10 पैराग्राफ पूरा टाइप हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं कि पैराग्राफ, मैंने वर्ड काउंट ओपन कर रखा है। वर्ड काउंट से आप देख पाएंगे कि कितने पैराग्राफ टोटल काम किया हमने। 10 पैराग्राफ काम किया है, कितनी लाइन, ये सारी चीजें यहां पर आपको दिख जाएंगी। तो ये बहुत आसानी के साथ आप इसको कर पाएंगे 10 पैराग्राफ टाइप। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट कीज से शुरुआत करेंगे। जैसा कि एक लाइव क्लास में मैंने A to Z सारी कीज के विषय में बताया था, लेकिन आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में A to Z सारी कीज बताऊंगा। A to Z ही नहीं, मैं आपको, अगर चूंकि आज की क्लास अगर ज्यादा लंबी आपको लगेगी तो मैं बीच में ही क्लोज करूंगा और नेक्स्ट डे फिर जो है हम क्लास ज्वाइन करेंगे, तो उसमें हम आपको बाकी की जो कीज बची होंगी उनके विषय में भी ट्रेनिंग देंगे। तो आज यहाँ पे हम सबसे पहले कंट्रोल के साथ A की को प्रेस करते हैं। मैं यहाँ पे की भी लिखता जाऊंगा, जिससे एक चीज होगा कि आपको चीजें समझ में आएंगी। CTRL, कीबोर्ड में एक बटन है CTRL। अगर आप नए हैं तो भी ये जो है आपके लिए बहुत काम का होने वाला है वीडियो आज का। तो इसलिए जो है आप लगातार बने रहेंगे, लास्ट तक ना जाइए, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। आप लगातार लाइव क्लास में बने रहें। तो कंट्रोल के साथ अगर आप A की को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ A की को, अच्छा मैं इसको ना आपको शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप ऑप्शन से कहां से कर सकते हैं। शॉर्ट तरीके से तो आप कर ही लेंगे क्योंकि मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, लेकिन अगर ये ऑप्शन से करना होगा इस काम को तो आप कैसे करेंगे। तो कंट्रोल के साथ A की को प्रेस करने से क्या होगा,
मैं वो ब्रैकेट में लिख देता हूं सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल होगा। अगर आप सारा कंटेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए की को प्रेस कर दें, या आप चले आए होम टैब में। आप देख सकते हैं होम टैब में आके फिर उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन पे चले आए। यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया ए। फिर उसके बाद अब बी का, अच्छा ये सेलेक्ट आप क्यों करते हैं ये आप समझ सकते हैं। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, आप कट करना चाहते हैं, आप डिलीट करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अब हम यहां पे बात करेंगे ए के बाद आता है बी। तो अगर आप कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ बी। तो कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस करने पे होगा बोल्ड। क्या होगा, बोल्ड। अब ये बोल्ड ऑप्शन, जैसे एग्जांपल लूंगा, मैंने थोड़ा सा कंटेंट सेलेक्ट किया। अब इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट मान लीजिए इतना था, आप चाहते हैं कि ये सारे टेक्स्ट में थोड़ा अलग दिखे जिससे ये अच्छा लगे, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप यहां बोल्ड ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसी को हम एक तरीके से और कैसे करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल की के साथ बी की को प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो हो गया कंट्रोल बी। अब फिर हम बात करेंगे कंट्रोल सी की। तो कंट्रोल सी का काम क्या होता है, कंट्रोल सी का काम होता है कॉपी। अब दिखाता हूं आपको, जैसे ये जो हमने कंटेंट बना रखा है इसमें से हम वीडियो प्रोवाइड्स ए, यहां तक हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के बाद लिख उठे, मतलब यहां भी रहे और यहां भी रहे। तो हमें क्या करना है, होम टैब में चलना है और कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करना है, या आपको कंट्रोल सी की को प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल सी की को प्रेस करेंगे तब आपके सामने ये कॉपी हो चुका है। अब इसको आप पेस्ट कर दीजिए, चाहे आप होम में जाके पेस्ट कर दीजिए या कंट्रोल वी की को प्रेस करके पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये आपका कंटेंट जितना हमने सेलेक्ट करके यहां से उठाया था वो आपको यहां पर भी दिखने लगा है। तो ये हो गया कंट्रोल सी। अगर हम बात करें कंट्रोल डी, कंट्रोल डी का यूज क्या होता है, तो अब मैं यहां पे बात करूंगा फॉन्ट लॉन्चर की। फॉन्ट लॉन्चर की, अब ये क्या होता है, अब जैसे एग्जांपल लीजिएगा, आप इसको सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके फॉन्ट को आप बदलना चाहते हैं, देखने की स्टाइल को आप बदलना चाहते हैं, तो आप यहां से फॉन्ट को चेंज करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका कंटेंट डिफरेंट लुक में आ चुका है। अब हम इस कंटेंट को चेंज करने वाले हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमने जो यहाँ पे लिख रखा है डी, तो कंट्रोल के साथ डी की को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने फॉन्ट का बॉक्स आ गया है। अब इसको यहाँ से अपने हिसाब से आप जो भी फॉन्ट चाहते हैं वो फॉन्ट आप कर लीजिएगा, आपका कंटेंट उसी फॉन्ट में डिस्प्ले होने लगेगा। आप फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहते हैं, यहां से आप चेंज कर सकते हैं। इसी काम को हम फॉन्ट लॉन्चर से कर सकते हैं। अब देखिए फॉन्ट लॉन्चर कहां से आता है, ये होता है फॉन्ट लॉन्चर। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आ गया। आप क्या साइज रखना चाहते हैं टेक्स्ट का वो आप यहां पे रख सकते हैं। इसी काम को कंट्रोल डी से आप करते हैं, कंट्रोल डी से आपके सामने फॉन्ट लॉन्चर आ गया। आप जो साइज आप रखना चाहते हैं वो साइज आप सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा। अब हो गया ए बी सी डी। अब डी के बाद आता है ई। ई का काम क्या होता है, अब कंट्रोल के साथ अगर आप ई की को दबाते हैं तो आपका कंटेंट हो जाएगा सेंटर। एग्जांपल के लिए ये जो लेफ्ट में कंटेंट हमारा लिखा है, मैं चाहता ये हूं कि ये हमारा कंटेंट पेज के बीचों बीच आ जाए। तो आप चाहे सेंटर बटन पे क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ, मैं इसको पहले फिर से लेफ्ट में लेके चलूंगा और कंट्रोल के साथ आप ई की को प्रेस कर दीजिए। तो जब आप कंट्रोल के साथ ई की को प्रेस करेंगे तो जो आपका कंटेंट है वो चला जाएगा कहां पे, पेज के बीचों बीच सेंटर में। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये कंटेंट पेज में बीचों बीच आ चुका है। अब हम सी के बाद फिर से इसको हम लेफ्ट में लेके चलते हैं और इस काम को होम टैब से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं होम टैब में
आप सेंटर ऑप्शन पर हैं, इसको हम लेफ्ट में ले लेते हैं, ये हो गया। अब हम बात करें सी डी ई, अब एफ की। एफ का यूज क्यों करते हैं? तो कंट्रोल के साथ अगर आप एफ यूज करते हैं तो इसका यूज फाइंड के लिए किया जाता है। अब ये फाइंड का काम क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है खोजना। अगर आप अपने कंटेंट को खोजना चाहते हैं तो आप फाइंड का यूज करें। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 4 पेज टाइप कर रखा है और इन चारों पेज में कहीं एक जगह मैं कोई कंटेंट टाइप कर रहा हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, मान लीजिए, चलिए ये हमने टाइप कर दिया क्षमा कंप्यूटर, और फिर उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ ऊपर। पेज में हमने कहाँ लिखा है वो कंटेंट, इसका मुझे आइडिया नहीं है। अब मैं चाहता ये हूँ कि वो कहीं भी हो मेरे सामने दिखने लगे, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल एफ की को प्रेस कर दीजिए। या दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया है कि मैं आपको शॉर्ट की भी बताऊंगा और साथ साथ मैं वो ऑप्शंस भी आपको दिखाऊंगा जहां पर हमारा कंटेंट, जिससे हम उस शॉर्ट की को यूज करते हैं। तो आप होम टैब में आके फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करें। तो जब आप फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब भी नेविगेशन का बॉक्स आएगा, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल एफ की को प्रेस करेंगे तब भी नेविगेशन का बॉक्स आएगा। अब उसके बाद यहां पर आप लिख दीजिए अपने कंटेंट को। तो हमने लिख दिया क्षमा कंप्यूटर, जो हमको कंटेंट खोजना है। आप देख सकते हैं कि आपका वो कंटेंट आपके सामने यहां पर हाईलाइट होने लगा है। इस तरह से आप कंट्रोल एफ का यूज करके बहुत ही आसानी के साथ अपने किसी भी कंटेंट को खोज सकते हैं। एफ के बाद आता है एफ, फिर जी। अब जी का यूज क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो जी का यूज होता है गो टू के लिए। अब ये गो टू है क्या? गो टू का यूज करके आप बहुत सारे काम को आसान बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपने 100 पेज काम कर रखा हो, तो 100 पेज में अब आपको लास्ट वाले पेज पे जाना है। तो आप क्या करेंगे, ये स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार को पकड़ के आप नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग करेंगे, तब जाके आप नीचे वाले पेज पर जा पाएंगे। तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। साथ साथ अगर कहीं आपने मान लीजिए कि कोई स्पेशल कंटेंट जैसे कमेंट लिख रखा हो, आप कमेंट देखना चाहते हो, या आपने कोई और कंटेंट, मान लीजिए आपने फुटर लगा रखा है कहीं पे, वो आप देखना चाहते हैं, कहीं आपने पेज पे नोट लगा रखा है वो आप देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो वहां पे जाना होगा। इस तरीके से अगर आप स्क्रॉल करके ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप गो टू का यूज करें, कंट्रोल जी की को आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का आपके सामने बॉक्स आता है, यहां गो टू ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। अब आप खोजना क्या चाहते हैं, पेज पे जाना चाहते हैं। जैसे हमने यहां पे 4 पेज काम कर रखा है, मैं जाना चाहता हूं चौथे पेज पर और गो टू कर देता हूं। तो इस वक्त मैं चौथे पेज पर हूं। आप देख सकते हैं यहां पे पेज ऑफ पेज पे स्टेटस बार पे आपको दिखाई देता है। अब चौथे पेज की कौन सी लाइन पर जाना चाहते हैं, चौथे पेज की 5वीं लाइन पर जाना चाहते हैं, तो यहां पे गो टू के बॉक्स में आपको क्या करना है, 5 लिख के इंटर गो टू कर देना है, तो आप 5वीं लाइन पे आ जाएंगे। अगर आपने कोई बुकमार्क ऐड कर रखा है तो आप बुकमार्क को ले लीजिए, कमेंट ऐड कर रखा है कमेंट ऐड कर लीजिए, फुटनोट ऐड कर रखा है। यहां पे आप नीचे देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन किसी भी ऑप्शन का यूज करके आप गो टू का यूज कर पाएंगे। तो गो टू कंट्रोल जी, मैंने आपको बताया कि मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा और साथ साथ ऑप्शन भी दिखाऊंगा। तो ऑप्शन तो होम टैब में कहीं आपको दिख नहीं रहा है, और इन टैब्स में भी जाएंगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो गो टू ऑप्शन है कहां, तो गो टू ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं। होम टैब में जाइएगा, यहां आप रिप्लेस ऑप्शन पे जाइएगा, लास्ट में आपको मिल जाएगा गो टू, या तो आप फाइंड ऑप्शन में नीचे लास्ट में गो टू ऑप्शन मिल जाएगा, या आप रिप्लेस ऑप्शन क्लिक करिएगा तब भी आपको गो टू मिल जाएगा। कंट्रोल जी दबा दीजिए या गो टू, आप जाके यहां से फाइंड से गो टू का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल जी, अब ये हो गया जी एच, अब आता है एच।
तो कंट्रोल एच का यूज क्यों करते हैं? तो कंट्रोल एच का यूज करते हैं रिप्लेस के लिए। अब ये रिप्लेस क्या है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने पेज में 10 बार 15 बार कोई कंटेंट लिख रखा है। अब उस कंटेंट को हम चाहते ये हैं, अभी जैसे एग्जांपल लूंगा कि पेज में हमने थीम्स कितनी बार लिख रखा है। ये हमारा कंटेंट देख लीजिएगा। चलिए, हमने थीम्स ले लिया। पेज में थीम्स कितनी बार लिखा है ये इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो पहले हम कंट्रोल एफ दबा के थीम्स यूज करेंगे। तो 2 बार थीम्स लिखा है, आप देख सकते हैं, ट्रू रिजल्ट फाउंड। अब मैं ये चाहता हूं कि जहां पे 2 बार थीम्स लिखा है वहां पर कोई और कंटेंट आ जाए, थीम अकेले आ जाए, थीम्स हट जाए। तो या आपने अगर एक मूवी देखी होगी पीके, सॉरी पीके नहीं, थ्री इडियट में जो है उसने क्या किया था, उसकी पूरी स्पीच चेंज कर दी थी। स्पीच चेंज करने से क्या हुआ कि वो सेंटेंस को गलत बोल गया। तो आप भी अगर उस तरीके से चाहते हैं या आप कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से रिप्लेस करके, तो आप क्या करें? मैं चाहता ये हूं कि जहां जहां थीम्स लिखा है वहां वहां थीम लिख उठे, जैसे ये लिखा हुआ है। तो अब आप कंट्रोल के साथ एच की को प्रेस करिए, या आप 2-4 जगह और लिख देते हैं हम लोग, जिससे थोड़ा और आसान हो जाएगा समझना। तो यहां पे हम लिख देते हैं थीम्स। तो यहां पे हमने लिख दिया थीम्स। देखिए, एक जगह यहां पे भी लिख दिया है। अब हम जब फाइंड करेंगे थीम्स को तो 3 जगह दिखा रहा है, तो 3 प्लेस पर थीम्स आ गया है। अब हम चाहते हैं कि 3 जगह पे जहां पे थीम्स लिखा है वहां थीम हो जाए। तो कंट्रोल के साथ एच की को प्रेस करें तो रिप्लेस का बॉक्स आ गया है। अब यहां पे ऊपर हम लिख देंगे थीम्स फाइंड व्हाट में, और रिप्लेस विथ में जाके हम लिख देंगे थीम। तो जहां जहां थीम्स लिखा है वहां वहां थीम लिख उठेगा। रिप्लेस कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि हर जगह थीम थीम, और अब कहीं आपको थीम्स नहीं मिलेगा, हर जगह थीम मिलेगा। और जितनी जगह थीम्स है, अच्छा, इस काम को हम अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं तो होम टैब में रिप्लेस ऑप्शन पर चले जाइएगा। यहां पे हम जितनी जगह थीम लिखा है उतनी जगह थीम्स करना चाहते हैं। अब रिप्लेस कर दीजिएगा तो देखिए 9 रिप्लेसमेंट हो गया है। 9 जगह थीम लिखा था, अब 9 के 9 जगह थीम्स हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 9 रिजल्ट फाउंड हो गया। ये थीम 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 करके लिख के आ जाएगा आपके पेज में। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल एच की का यूज कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी कंटेंट को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब एच के बाद क्या आता है? आई जी एच, सॉरी एच जे आता है। तो कंट्रोल जे, तो कंट्रोल जे, अच्छा, अगर ABCD में कहीं गलती हो तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ABCDEFGH आई, सॉरी आई ही होगा, आई फिर जे। तो आई क्या होता है कि ऐसे कंटिन्यू पढ़ना थोड़ा आसान होता है और इस तरीके से मिस्टेक हो सकती है। तो आई, तो आई से क्या होगा? इटैलिक। अब ये इटैलिक क्या होता है? इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। जैसे आपका कोई कंटेंट है और उस कंटेंट को आप थोड़ा तिरछा दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो कैसे तिरछा दिखाई दे, मतलब हल्का झुका हुआ एक साइड में। जैसे एग्जांपल लूंगा, ये आप कंटेंट है, अब हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कंट्रोल आई दबा दिया, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये कंटेंट तिरछा हो गया, हल्का सा झुक गया इस तरीके से। इस काम को शॉर्ट तरीके से तो हम कर पा रहे हैं, कंट्रोल आई दबा के फिर से आप सही कर सकते हैं। लेकिन इस काम को अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तो कहां से करेंगे? होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इटैलिक का, आप यहां पे क्लिक कर देंगे, तब भी आपका ये कंटेंट तिरछा हो जाएगा। या कीबोर्ड से कंट्रोल आई की को प्रेस करेंगे तो भी आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया कंटेंट तिरछा हो जाएगा। आई के बाद आता है जे। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जस्टिफाई का। अब ये जस्टिफाई क्या होता है? जैसे आज के समय पे आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं या आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और आप वहां पे अपने कंटेंट को पेज के बीच, सॉरी, जो ऐसे आपने लिख दिया, मान लीजिए आपको लेटर लिखने के लिए कहा गया,
इसके फॉन्ट काफ़ी बड़े हैं तो मैं फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर दूंगा। सबके फॉन्ट की साइज को मैं कर दे रहा हूँ 12। अब देखिए, मान लीजिए कि आप एक लेटर लिख रहे होते और लेटर अगर आप इस तरीके से आप किसी को लिख के देंगे तो क्या होगा कि उसको पसंद भी नहीं आएगा और लेटर अच्छा भी नहीं लगेगा। क्यों? उसका कारण ये है कि लाइन आप देखिए, स्टार्ट में तो लाइन सीधी है, लेकिन अगर आप लेफ्ट में जाके देखें यहाँ पे इस तरफ राइट साइड, स्टार्टिंग में लेफ्ट में तो सीधा है, लेकिन राइट साइड आप देखें तो एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी। तो ये एक प्रोफेशनल जो है पेज नहीं हो सकता। प्रोफेशनल पेज तैयार करने के लिए या एक अच्छा लेटर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको दोनों तरफ लाइंस को बराबर रखना होगा। तो आप क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल जे की को प्रेस करें। जब आप कंट्रोल जे की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी ये लाइन दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक बराबर हो चुकी है। आप देखें यहाँ पे, अगर आप लेफ्ट में होते हैं तो ये इस तरीके से होती है और अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो दोनों तरफ एक बराबर होती है। ये ऑप्शन अगर मैं बात करूं, ये ऑप्शन और मिलेगा कहां आपको, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, होम टैब में चले जाइएगा और आप देख सकते हैं यहां पे ये जस्टिफाई ऑप्शन है पैराग्राफ में, तो यहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जे के बाद आता है के। के का यूज क्या होता है? तो के का यूज होता है हाइपरलिंक का। अब ये हाइपरलिंक क्या है वो भी समझिए। हाइपरलिंक एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप किसी भी कंटेंट को लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, किसी दूसरे पेज को, किसी दूसरे प्रोग्राम को आप लिंक कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे वो आप समझते हैं। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, आप कंट्रोल जहां पे आप लिंक रखना चाहते हैं या आप मान लीजिए इसी पे आप लिंक रखना चाहते हैं, ये इस कंटेंट पे, कि इस कंटेंट पे कोई क्लिक करे तो हमारा वो प्रोग्राम खुल जाए, तो आप कंट्रोल के साथ के की को प्रेस कर दें। अब के की को प्रेस करने के बाद फिर आप अपने कंटेंट को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद फिर कर दें ओके। अब ये थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे और क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के और यस करेंगे तो आपका वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा जिस प्रोग्राम से आपने अभी लिंक बनाया। तो यहाँ पे वो प्रोग्राम आपका ओपन हो चुका है और आप जो है बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं कि इस समय हमने जो फाइल से लिंक बनाया वो ओपन हो गया है। देखिए, हम आपको इसी तरीके से हर संडे एक लाइव क्लास देते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको उस लाइव क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और हम ऐसे ही आपको हर संडे नॉलेजफुल वीडियोस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कोई टॉपिक या कुछ आपको सीखना है किसी भी प्रोग्राम पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग लाइव देंगे। तो अगर हम बात करें हाइपरलिंक, तो ये ऑप्शन आएगा कहाँ? ये ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में यहाँ पे आप देखें तो एक ऑप्शन मिल जाएगा हाइपरलिंक का। आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो हाइपरलिंक का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। फिर उसके बाद के बाद क्या आता है? एल। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एल का काम होता है लेफ्ट। कंट्रोल के साथ अगर आप एल की को प्रेस करते हैं तो आपका कंटेंट लेफ्ट में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि हमने कंटेंट जो लिख रखा है वो राइट साइड लिख रखा है। अब राइट साइड लिख रखा है और इसको लेफ्ट में लेके जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ एल की को प्रेस करें तो आपका कंटेंट लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इस काम को आप कैसे कर सकते हैं? होम टैब में आके लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करके भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे।